नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख दौरे पर है। मोदी सरकार ने लद्दाख में सुंदर सड़कें बनवाई हैं और राहुल गांधी इन्हीं सड़कों पर बाइक राइडिंग के मजे भी ले रहे हैं। खैर, अब चीन के बॉर्डर पर पहुंचे हैं और वहां से कुछ बेतुका बयान ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लद्दाख दौरे पर गए राहुल गांधी ने कहा कि स्थानीय लोग कहते हैं कि चीन की सेना ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं आया है, यहाँ स्थिति बहुत संवेदनशील बनी हुई है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आगे कहा कि लद्दाख को जो स्टेट दिया गया है, इससे यहाँ के लोग खुश नहीं है। राहुल गांधी के इन बयानों की जमकर निंदा हो रही है। बीजेपी भी हमलावर है। तो आज राहुल गांधी के लद्दाख दौरे को लेकर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं राहुल गांधी? क्योंकि इस तरह का बयान देने के लिए ही वो लद्दाख गए थे। लद्दाख जाने के पीछे और कोई रीजन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था कि भारत चीन सीमा के पास जाकर वो वही झूठ और अफवाह लेकर आएंगे जो पहले से भारत जोड़ो यात्रा के समय लेकर आए थे। ये इतने जो भाव भंगिमा बनाने की बात थी, ये सच्चाई इसके पीछे पड़ी हुई थी। क्योंकि जो राहुल गांधी बोल रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के समय, हम चाहते थे कि लद्दाख जाएं, लेकिन लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं था इनके पास। मतलब कांग्रेस के पास, राहुल गांधी के पास कश्मीर से लद्दाख जाने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं था। करोड़ों रुपया का जो कंटेनर बना के रखे थे वो भी उनके लिए कम पड़ गया था और इसलिए उस समय नहीं जा पाए थे। लेकिन अब गए हैं यही देखने के लिए कि वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ के लोगों से मिलने के लिए। लेकिन इसके पीछे का मकसद यही है कि राहुल गांधी वहाँ गए ही थे इस बात के लिए कि वहाँ जाएंगे तो लोगों के अंदर कम से कम विश्वास पैदा हो हमारी बात पर। ऐसे जो इतने दिनों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम ये जानते हैं कि चीन ने भारतीय बॉर्डर में अंदर तक घुसपैठ किया, भारतीय सीमा में आकर कुछ जमीनों पर कब्जा किया है। ये तो गलवान के पहले से ही राहुल गांधी बोलते आ रहे हैं। डोकलाम विवाद के समय भी इन्होंने ये बातें बोली थी और अब तक यही राग अलापते रहे, लेकिन लोगों को इस पर भरोसा नहीं है और इसलिए इन्होंने उस भरोसे को और ज़्यादा पुख्ता करने के लिए एक नई योजना बनाई, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के समय बनाए थे। और जो अरविंद केजरीवाल के साथ संपर्क में आए हैं, तो केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है, केजरीवाल के से कुछ तो सीख कर निकलेंगे और वही सीखी सिखाई बातें हैं। जैसे केजरीवाल जहां भी जाता है कुछ उदाहरण देगा कि हमारे साथ 2-4 लोग आए, बूढ़ी अम्मा आई, उन्होंने अपना दुख दर्द बताया, कुछ किसान आए, उन्होंने कहा हमारी आय तो दुगनी हुई नहीं है, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल से वेरीफाई कौन करेगा कि जो इतना तक झूठ बोल देता है कि गुजरात चुनाव हो रहा है, हमें आईबी से रिपोर्ट मिले हैं, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो कह रहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की तो आंधी आ रही है, ये उसके अधिकारी बोल रहे हैं। ये जब मनीष सिसोदिया से पूछताछ होती है तो कहता है कि सीबीआई के कुछ अधिकारी जानते हैं कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी नहीं है। तो ये जो झूठ बोलने की ट्रेनिंग अरविंद केजरीवाल ने ली, अब राहुल गांधी उनके पार्टनर बन रहे हैं। तो राहुल गांधी ने भी अरविंद केजरीवाल से सीखा है और वो झूठ बोलने की ट्रेनिंग है, क्योंकि ये तो पहले से पता था कि वहां जाने का मकसद लगभग यही दिखाई पड़ रहा है। और हम लोगों ने 2-3 दिन पहले ये बात की भी थी कि किस तरीके से राहुल गांधी वहां नया प्लान बनाने के लिए जा रहे हैं। अब राहुल गांधी ने यह कह दिया कि वहां के लोग बता रहे हैं कि जो चारागाह का इस्तेमाल करते थे, वो जो ग्रेजिंग लैंड है, उस पर चीन ने कब्जा तो नहीं किया, लेकिन उस क्षेत्र में जो एक्टिविटी चीनियों की बढ़ गई है, इसके कारण वो वहां जा नहीं पाते हैं। अब इस बात का क्लेम करने का मतलब है कि वहां के लोगों से जो बातचीत आपने किया, क्या वो रिपोर्टेड है? क्या उन लोगों का वीडियो है? या उन लोगों ने जो बातें कही है वो सारा रिकॉर्ड करके आप सरकार को सौंपने वाले हैं, आर्मी को सौंपने वाले हैं? इसी के ऊपर आर्मी के कई अधिकारियों ने बातचीत की, अलग अलग मीडिया चैनल से ही बात की, एजेंसी से ही बात की और उसके बाद राहुल गांधी को जवाब दिया। पहला जवाब तो यही था
कि ये बात तो सच है कि चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया है। ये 1950 के दशक से चल रहा है और 1962 में 37,000 स्क्वायर किलोमीटर पर उसने कब्जा किया था। अब भारत के पूरे क्षेत्र को मिला दिया जाए तो 40,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब ये माना जाता है कि चीन के कब्जे में है। लेकिन ये कब का है? ये है नेहरू के समय का, ये है मनमोहन सिंह के समय का, 2008-9 का। अब भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार उन्हीं क्षेत्रों को अपने पास लाने के लिए प्रयास कर रही है और उन्हीं क्षेत्रों को अपने पास लाने के क्रम में ही गालवान में संघर्ष हुआ था। और इसीलिए राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि उनके जो पूर्वजों ने जो गलत किए हैं उसको ठीक करने की जिम्मेदारी मोदी सरकार ले रही है और ये भारत के लिए है, भारत के मतलब नेहरू परिवार के लिए नहीं, भारत के लिए है। इसके साथ ही एक और बात कही गई और वो सेना की तरफ से ही कही गई कि अभी हम लोग चीन के साथ बातचीत के दौर में हैं। 19वें राउंड की बातचीत चल रही है, 15 अगस्त को ही हुई थी और ये 19 राउंड की बातचीत जो है कमांडर स्तर के, इसमें बातचीत होती क्या है? वो पॉइंट्स के लिए ही बातचीत होती है कि हम गालवान में पॉइंट 6, 9, 11 कहां पर किसका पोस्ट होना चाहिए, किन जगहों पर किसी तरीके से कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और उन बातचीत के दौरान अगर आप ऐसी बातें करते हैं कि चीन ने भारत के जमीन पर कब्जा किया है, एक मेन अपोजिशन पार्टी के आप लीडर हैं और प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग माना जाता है आपको, तो ये गलत अवधारणा क्रिएट करने की कोशिश है। तो क्या इसी बयान को देने के लिए राहुल गांधी ने अपना ये पूरा लद्दाख का जो प्लान है वो बनाया था? देखिए, ये बयान अभी शुरुआत है। जब राहुल गांधी वापस आएंगे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अभी भी प्रेस के सामने ही बोला गया है। लेकिन उसके बाद ये राहुल गांधी बार बार इसका जिक्र करेंगे कि लद्दाख दौरे में उन्होंने क्या पाया। वो कोई भी ऐसी बात नहीं करने वाले हैं जो 2014 के बाद से बदला है। यानी कि सबसे ज्यादा बॉर्डर के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जो हुआ है ये इसी सरकार के समय हुआ। और ये कांग्रेस के पुराने रक्षा मंत्री भी बोला करते थे कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर एरिया में कम विकसित किया था, आज ये बढ़ रहा है। ए.के. एंटनी ने भी बोला था, इस बात का जिक्र किया था और कांग्रेस के नेता भी इस बात को मानते हैं कि अभी जो चीन के बॉर्डर पर जितना काम हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, रोड बनाने में, हमारे सैनिकों के एक्सेस तक के लिए, वो पहले नहीं हो पाया। इसी का नतीजा है कि सर्दी के समय में हमारी फौज को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अब राहुल गांधी उन बातों का जिक्र नहीं करेंगे कि कैसे स्मूथली वो उतना दूर तक चले गए। बात का जिक्र क्या करेंगे कि वहां पर जाने के बाद हकीकत मालूम हुआ। और सेना तो नहीं कहेगी, न ही भारत सरकार की तरफ से बयान आएगा, लेकिन वहां के लोग, जो आसपास के लोग हैं, वो बता रहे हैं इस बात को कि चीन हमारे अंदर तक घुसपैठ कर चुका है। अब वहां के लोगों को जब ये बातें उसका जिक्र कर कर के करेंगे, जिस तरीके से मणिपुर के मुद्दे पर किया कि मणिपुर जाकर वहां पर टूर करके चले आए और यहां आकर क्या बोल रहे हैं, मैतेइयों के साथ जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैतेई इलाके में आप कुकी जो अधिकारी हैं या फिर आपके सुरक्षा में लगे हैं उसको भी लेकर मत जाइए। कुकी के पास जा रहे हैं तो मैतेई नहीं बोल रहे हैं, जाने के लिए डर रहे हैं। ये हाल मणिपुर का है जैसा राहुल गांधी बता रहे थे। लेकिन मणिपुर का हाल बताने के लिए, ये बात बताने के लिए उन्हें मणिपुर जाने की जरूरत नहीं थी, लोगों को बरगलाने के लिए जाने की जरूरत थी कि देखो हम मणिपुर से एक ऐसा रिपोर्ट लेके आए हैं जो किसी को पता नहीं है। उसी तरीके से लद्दाख जाने के पीछे भी यही कारण था कि वो ये बताना चाहेंगे लोगों को कि हम तो वहां जाकर आए हैं, देखकर लोगों से बात करके। पीएम मोदी जाते हैं सेना से मिलने के लिए, लेकिन वहां सेना का मनोबल बढ़ाना जरूरी है और पीएम मोदी का दौरा भी होता है। अभी चीन के राष्ट्रपति के साथ बातचीत होनी है, ब्रिक्स देशों की बैठक है, G20 की बैठक है। अब ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करेंगे कि भारत चीन के बीच सबसे बुरे दौर से संबंध गुजर रहे हैं। ये भारत चीन के बीच संबंध आज से खराब नहीं है। जब नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई, ये चाओ एन लाई ने हिंदुस्तान आकर नेहरू के सामने
जो दिखावा किया था कि हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए गए थे, और उसके बाद 1962 में जब चीनी सैनिक भारत पर आक्रमण किया तो उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी। और उस समय के बाद से फिर बार बार जो संबंध सुधारने की कवायद की गई वो इन्हीं के पिता राजीव गांधी और इनकी दादी इंदिरा गांधी के समय की गई। ये चीन के साथ हमारा संबंध बनते बिगड़ते रहा है, और इस बीच अगर हम कुछ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अगर बातचीत से उन पुराने गलतियों को सुधारने की कोशिश है जो कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने किया, तो इसमें राहुल गांधी को लगता है कि कम से कम सेंटीमेंट को बदलने की कोशिश करो, इतना विवादित बना दो, हम बयान दें, उसके बाद चीन की तरफ से बयान आए। क्योंकि ये तो सबको पता है कि कांग्रेस का राहुल गांधी का व्यक्तिगत तौर पे चीन के साथ कैसे संबंध है। इसका जिक्र तो रविशंकर प्रसाद ने भी किया। वो कह रहे हैं कि मैं मुंह नहीं खोलना चाहता हूं क्या, लेकिन मैं भी सवाल पूछ सकता हूं कि आप चीन क्यों गए थे, आपका रिश्ता क्या है चीन के साथ? और चीन गए नहीं थे सिर्फ, ये फोटो है, जो तस्वीरें हैं वो फैक्चुअल होता है, तस्वीरों को झुठलाया नहीं जा सकता। आप ये नहीं कह सकते वो मेरी मॉर्फ्ड तस्वीरें हैं, क्योंकि सामने में आप बैठे हैं, चीन का अधिकारी बैठा है, पीछे में शी जिनपिंग हैं, बगल में सोनिया गांधी हैं, उनके बगल में आनंद शर्मा हैं। ये सब तस्वीरें कहां से आई है? क्योंकि आप MOU साइन किए थे कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच। किस लिए? क्योंकि हम स्ट्रेटेजिकल रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चीन और भारत के संबंध को बेहतर करने के लिए कांग्रेस कैसे इनिशिएटिव ले सकती है थिंक टैंक की भूमिका निभाने के लिए। राजीव गांधी फाउंडेशन से क्या लेना देना है चीन के एम्बेसी से? या फिर डोकलाम विवाद के समय चीनी एम्बेसडर से मिलने के लिए राहुल गांधी किस आधार पर गए थे? सारी जानकारी क्या चीन के एम्बेसी में ही रखी हुई थी डोकलाम के लिए, या फिर उसे बताने गए थे, मनाने गए थे, क्या करने गए थे? कभी खुलासा नहीं हुआ। और हर बार ये झूठ बोलते हैं। हर बार जब डोकलाम के समय चीनी एम्बेसी में गए, उस समय 3 दिनों तक लगातार कांग्रेस के लोग ये बोलते रहे, मनीष तिवारी ने भी बोला कि ये गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश है। ये 2017 की बात है। और उस समय जबकि चीन के एम्बेसडर ने फोटो दिखा दिया, जब ट्विटर पर डाल दिया, तो फिर इन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि राहुल गांधी वहां जानकारी लेने गए थे कि वहां के बॉर्डर के सिचुएशन क्या है। अब 3 दिन के बाद याद आया। हर मामले में ये चीन के साथ अपनी जानकारी शेयर करने और इनके संबंधों के बारे में अब लोगों को पता है। अब वही चीन के बॉर्डर पर जाकर वहां के लोगों, जो आसपास के लोग हैं, उसके माध्यम से आप सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। ये सरकार को बदनाम करना नहीं है, ये वहां बैठे हुए सीमा पर तैनात सैनिकों के अपमान का मामला है। क्योंकि सीमा पर सरकार है जो सेना को पूरी तरीके से आजादी दिए हुए है, फुल ऑर्डर है। इसीलिए आज गालवान में संघर्ष हुआ, भारतीय सैनिक भी शहीद हुए। चीन ऐसा देश है जिसको कहते हैं वहां की पॉलिसी को आयरन कर्टेन पॉलिसी, जो एक लोहे की दीवार खड़ी करके, पर्दा खड़ी करके रखता है कि अपनी जानकारी बाहर आने ही न दे। इसीलिए बाद में जब कब्र खुदने लगा तो पता चला कि गालवान के संघर्ष में कितने चीनी सैनिक मारे गए थे। वो बताता तो नहीं है, लेकिन पता तो है। लेकिन फिर भी उन शहीद सैनिकों के ऊपर ये राजनीति करना, उन सैनिकों को बताना कि हमारे सैनिक पीछे हट गए और उसके बाद चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र में घुस के कब्जा कर लिया, ये तो सेना का अपमान है। और इस अपमान के लिए अभी भारतीय सेना की तरफ से बातचीत होने लगी है। उन लोगों ने बयान देना शुरू किया है। राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश भी होगा और इसकी बड़ी कीमत राहुल गांधी को चुकानी पड़ेगी। पता नहीं 25 तारीख तक और क्या क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल गांधी ने लद्दाख में चीनी घुसपैठ का दावा किया है। वैसे राहुल गांधी की आदत हो गई है कि जहां भी जाते हैं वहां से देश को बदनाम करते हैं, भारत के सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। कभी कांग्रेस पार्टी बालाकोट और उरी हमलों का सबूत मांगती है, तो कभी भारत को बदनाम करने के लिए विदेशी मंच का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जरूरत है लोगों को तह तक इसकी पूरी जानकारी पहुंचे। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।